क्या आपने कभी ऐसा दोस्त देखा है जो खून का रिश्ता न होते हुए भी दिल से अपना हो? एक मासूम बच्चा और एक साधारण हरकारा, लेकिन उनके बीच का रिश्ता इतना गहरा कि आज भी याद बनकर दिल में जिंदा है। मुंशी प्रेमचंद की बेहद मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी कजा की, जो हमें सिखाती है सच्ची दोस्ती, त्याग और इंसानियत का असली मतलब। आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते, व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी कंधों पर बल्लम रखे उसकी झुझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला, लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूंछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता, तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाकखाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता, कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कहानियां सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां याद थी। मैं ये कहानियां सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो अमीरों को लूटकर दीनदुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आता है? पर या तो कोई सुनता ही न था या केवल सिर हिला देता था। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे, यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, वह कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके अलग खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूं, वह न दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ, मत देना, मैं लूंगा ही नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूं तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा, दिखा दो। कजाकी, तो आकर मेरे कंधों पर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज बहुत देर हो गई है।
बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर न होता और वह 1 मिनट भी और रुक सकता तो शायद पांसा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। आह! मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागे। यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया। इसी से इतनी देर हुई। यूं बातें करते हम दोनों डाकखाने पहुंचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा, कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। नीच है न, पेट भरा तो मोटा हो गया। जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा, थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है। तेरा क्या बिगड़ेगा, जहां चाहेगा मजूरी कर लेगा। माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआसे होकर कहा, सरकार, अब कभी देर न होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे। उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती। बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाकखाने से निकल जाने का नादिरी हुक्म सुना दिया। आह! उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बाका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी, मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया, अब घर जाओ, सांझ हो गई।
मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया, मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊंगा और तुम्हें कंधों पर बैठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है, तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊंगा, भैया। जाकर अम्मा से कह दो, कजाकी जाता है। उसका कहाँ सुना, माफ करें। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलखबिलक कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा है? अच्छा, रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ। जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है, बोली, अच्छा, आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे। आज ही तो साफा, बल्लम सब छिनवाए लेती हूँ। वाह! मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कजाकी ने नहीं मारा। बाबूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफा, बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिला कर हंस पड़ा। अम्मा, अरे, यह तो हिरन का बच्चा है। कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही न सकता। सनसन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी 5 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिले। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गई। इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया, चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी? जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है। कहता था, अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल्लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डॉटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहां न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो, मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा, मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर? मगर आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ। मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा।
इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी आयोजना कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं रही। फिर न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों में लपेटे, टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कजाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था। बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया, कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधों पर बैठालते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी, भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी, यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी, जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है, भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए तो लाया हूँ। तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आंखें तो मैं न देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया, क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा? लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे ना मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन चीजें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देंगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं। इतनी सारी चीजें क्यों देने लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाकेमस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी ना करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिन छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है, हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान बंट जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थीं। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के 2-4 फार्म तह करके पुस्तक रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा, मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, मगर रोज आया करोगे न? कजाकी, भैया, खाने को दोगे तो क्यों न आऊंगा? मैंने कहा, मैं रोज खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं रोज आऊंगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहनूर हीरा भी होता,
तो उसको भेंट करने में मुझे पसोपेश न होता। कजाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ पाए, भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी। कजाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया, इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता। मेरे 2 हाथ हैं। मैं भला भूखों मर सकता हूँ। मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर-उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचा कर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डॉट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है। बता, किसको आटा दे आया, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंहनी हो जाती थी। सिटपिटा कर बोला, किसी को तो नहीं दिया। अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, पर मेरी जबान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है। भैया मुझे देने को ले गए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गईं। कजाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आईं। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गईं। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहां खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं, अम्मा जी। अम्मा जी ने किवाड़े बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे, अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है। आटा तो लेता ही न था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वह रोज मुझे कंधों पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी न आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो, बेटा? क्या कजाकी नहीं आया? मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा, चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी।
मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी। वह कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था, न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंधा तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बात को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियां बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी, सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया, बहू जी कहाँ है? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमलगट्टे लाई हूँ। भैया, तुम्हें तो कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो? देखें। औरत, तुम्हारे हरकारे ने भेजा है, भैया। मैंने उछलकर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आईं। उसने अम्मा के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया क्या करते हैं? भैया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है, बहू जी। एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दो ख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं,
मगर तालाब में घुसकर ये कमलगट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा, भैया को दे आ। उन्हें कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशलक्षेम पूछती आना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाल लिए थे और मजे से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतनी सब्र कहा। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी न बोलेंगे। हाँ। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठे ही बुला रहा हूँ। मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रात काल मैं उठा तो क्या देखता हूँ कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधों पर बैठालने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाकखाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी, तुम बहाल हो गए। अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं, वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो, उसे संतोष न होता था। वह मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल देता था। कजाकी को डाकखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकालकर भी संतोष न हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा। देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है और झबरे का कहीं पता नहीं। कजाकी सिर्फ एक हरकारा नहीं था, वह एक सच्चा दोस्त था, एक सच्चा इंसान था। उसका प्यार, उसका त्याग और उसकी सादगी आज भी दिल को छू जाती है।
क्या आपके जीवन में भी कोई कजाकी रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही भावुक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें ऑडियो ज्ञान हिंदी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।